हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को स्वागत है मैथमेटिक्स 2 का लेक्चर सीरीज में। तो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप लोगों को आज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के आधार पर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इफ y is equal to 2 sin square x plus of 3 cos x minus 1 divided by sin x, then find dy by dx। अगर y is equal to इतना दिया हुआ है मीन्स 2 sin square x plus 3 cos x minus 1 divided by sin x, देन आपको फाइंड करना है dy by dx। तो कैसे हम लोग करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि y इज इक्वल टू 2 sin square x डिवाइडेड बाई sin x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाई sin x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये sin स्क्वायर x है, नीचे sin x है, एक कैंसिल हो गया, बच गया sin x, 2 sin x प्लस ऑफ 3 cos x बाई sin x कितना होता है? तो cos x बाई sin x होता है cot x, तो हम लोग cot x लिख दिया, माइनस 1 बाई sin x, 1 बाई sin x कितना होता है? तो होता है cosec x, है ना। आप लोग जानते होंगे sin x इंटू cosec x इज इक्वल टू कितना होता है? 1। तो 1 बाई cosec x इज इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं 1 बाई sin x, है ना। तो अब बोलिए, अब इससे dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये कितना हो गया? माइनस ऑफ यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो होता है sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो 2 cos x प्लस ऑफ 3 cot x का डिफरेंशिएशन भी बताया था आप लोग को। cot x का क्या होता है? तो माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो ये 3 हो गया, cot x का हो गया माइनस cosec स्क्वायर x, ये हो गया माइनस cosec स्क्वायर x माइनस ऑफ cosec x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, है ना। तो माइनस cosec x इंटू cot x इसका डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये कितना हो जाएगा? 2 cos x माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस cosec स्क्वायर x कितना हो जाएगा? माइनस 3 cosec स्क्वायर x, फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा cosec x इंटू cot x। यही हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्लियर है आपका। अब देखिए, अब क्वेश्चन करेंगे u इंटू वी पे, मतलब कि आप लोग को कल बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे u और v फंक्शन ऑफ x था। क्या था? फंक्शन ऑफ x था। तो इसके आधार पे u और v यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v क्या होता है? तो बोले थे u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना, ये था, ये होता है। तो अभी एक क्वेश्चन देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स, ये बताइए। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है ना। इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन करना है, या तो लिख सकते थे फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, या तो फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स। तो अब ये देखिए, दो फंक्शन है, एक तो u इजकल टू कितना हो गया एक्स क्यू, और v इजकल टू कितना है cos x। तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या जानते हैं फॉर्मूला आप लोग?
u इंटू वी का u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो ये क्या हो गया u कौन है बाबू, तो एक्स क्यू माने हैं, तो एक्स क्यू इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या v का, v किसको माने हैं cos x को, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v किसको माने हैं तो cos x को, तो cos x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो गया एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो माइनस साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स इंटू 3x स्क्वायर। अब क्या हो गया माइनस एक्स क्यू साइन एक्स प्लस ऑफ 3x स्क्वायर कॉस एक्स। अब बोलिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग। जब कॉमन ले रहे हैं तो पहले पॉजिटिव पार्ट वाला को लिख लीजिए, तो 3 cos x, फिर माइनस में ये बचेगा तो माइनस क्या हो जाएगा x sin x, है ना, ये आपका डी बाई डी एक्स हो गया, मतलब कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और भी बहुत कुछ ऐसे कर सकते हैं, इससे हार्डर क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ये सभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ, अगर क्वेश्चन रहेगा फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को डीसी लिख सकता है, डीसी ऑफ द 5x टू द पावर 4 प्लस ऑफ 6x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x। इसको आप लोग दो तरह से बना सकते हैं, या तो ये पूरा को u मान लीजिए और नीचे वाला को v, और डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v को आप लोग जो हम कल फॉर्मूला बताए थे उससे आप लोग बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए उसके बाद डिफरेंशिएशन करिए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे मान लीजिए y बराबर आपको कितना दिया हुआ है तो 5x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x, हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, प्लस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ 1 बाई x, है ना, ये सेपरेट कर लेते हैं। देखिए तो हम लोग क्या किए, इसको सेपरेट किए हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x टू द पावर 3 प्लस ऑफ 6x हो जाएगा, माइनस ऑफ x कैंसिल 1 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस ऑफ 1 बाई एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x टू द पावर q है, मतलब 5 कांस्टेंट अब बाहर निकल गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x q होगा विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ 6 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, ये 5 है इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू कहने का मतलब क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे क्या है n बराबर कितना 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 मीन्स 2 प्लस ऑफ 6 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, है ना, बताया था ना, ये फॉर्मूला से भी आप सोचिएगा तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 0, एक्स टू द पावर 0 1 होता है, ये 1 हो गया, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू कितना x 0, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बाबू 0 लिखा, प्लस 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है आप लोग बताइए। तो आप बोलिएगा कि सर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स अगर लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 बाई एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 1, x टू द पावर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो n बराबर कितना हो गया माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 मीन्स माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 मीन्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 3 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 6, और ये माइनस 0 इसका खत्म, फिर ये क्या हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर इसको सही से लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए 15 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 6, ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया।
चलिए ये इतना आंसर आ गया। अब देखिए इफ y is equal to 1 minus of cos x divided by 1 plus of cos x, then find dy by dx, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो ये y is equal to 1 minus of cos x और ये वो डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ cos x है। तो आप लोग बताइए, ये एक फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में कि cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 1 या तो 1 माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, अगर cos 2x है ना, तो अगर cos 2x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एंगल 2 है, यहाँ पर एंगल बाबू देखो यहाँ पे एंगल 2x है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उसका एंगल का हाफ हो रहा है x। ठीक है, देखो इसका यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x है, तो अगर हम लिखना चाहें तो cos 2x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे आप लोग बोलिए, तो बोलिएगा सर कि 2 cos, यहाँ पे सॉरी फिर तो वही बात लिख रहा हूँ, ये बात नहीं ना लिखना है। देखिए क्या बोला कि एंगल हाफ कर लेना है, तो cos x लिखेंगे, यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे उसका हाफ x हो गया, तो यहाँ पे cos x बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए कि ये अगर माइनस 1 को अगर इस साइड ले आते हैं, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑफ cos x, तो 1 प्लस ऑफ cos x इक्वल टू कितना हो गया, तो हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2, है ना। एक 1 प्लस ऑफ cos x बराबर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और दूसरा देखिए ये cos 2x बराबर एक जानते हैं 1 माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर x, तो यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया उसका हाफ, तो हम लोग लिख सकते हैं cos x इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर x बाई 2, है ना। तो आप देखिए ये जो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 है उसको राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, मीन्स बच जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये वाला 1 है 1, इधर से इधर प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस, तो 1 माइनस ऑफ cos x। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बराबर आ गया 1 माइनस ऑफ cos x, और एक 1 प्लस ऑफ cos x बराबर हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम y बराबर हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस ऑफ cos x, 1 माइनस ऑफ cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ cos x को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर 1 माइनस ऑफ cos x, तो 1 माइनस ऑफ cos x क्या है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई ये क्या है नीचे में क्या है 1 प्लस ऑफ cos x, तो 1 प्लस ऑफ cos x बराबर क्या आया 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या sin स्क्वायर x बाई 2, मीन्स इसको लिख सकते हैं हम लोग sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो आप देखिए sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 क्या हो गया, तो हो गया tan x बाई 2, क्या हो गया tan x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर x बाई 2, कितना लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर x बाई 2। अब बताइए इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर x बाई 2, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब क्या लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में था ये y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ cos x था, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ cos x था, तो ये अंडर रूट भी देते चलेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, ये अंडर रूट हम लोग छोड़ते जा रहे थे, ये अंडर रूट भी हम लोग देते जाएंगे। ठीक है, ये अंडर रूट हो गया, ये अंडर रूट हो गया, ये अंडर रूट। अब देखिए ये जब tan यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्या है कि tan x बाई 2 का ये होल स्क्वायर है,
तो ये जो अंडर रूट से अगर हटे गया, अगर इसको अंडर रूट से हटाएंगे तो tan x बाई 2 होगा, केवल क्या हो जाएगा tan x बाई 2, क्या हो जाएगा tan x बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, तो y बराबर आपका क्या आ गया tan x बाई 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन निकालेंगे, dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx इसका हो जाएगा, चेन रूल से निकालना पड़ेगा बाबू, एक चेन रूल होता है, हम आगे बताएंगे आपको। इसको ले लेते हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू x बाई 2 हो जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू x होगा। देखो यहाँ x बाई 2 कैंसिल होगा, तो फाइनली डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाई 2 x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे चेन रूल पे इसलिए तोड़े हैं क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस है, ठीक है। tan x बाई 2 कभी भी डिफरेंशिएट होगा तो x बाई 2 के ही रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या जानते हैं, तो आप लोग जानते होंगे इसका sec स्क्वायर x होता है। कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग dy बाई dx इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, बोलिए, तो हम लोग बोल सकते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू ये डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे 1 बाई 2 बाहर निकल गया और ये x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 है ना। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया, क्लियर। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आएगा बाबू, अब देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द differential coefficients of e to the power x tan x plus of 1 divided by tan x। तो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो अभी इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan x। तो अब देखिए ये u बाई v के टर्म के जैसा है, u बाई v के जैसा है कि नहीं, बोलिए। e टू द पावर x tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan x, ये e टू द पावर ये u बाई v के जैसा है कि नहीं, जैसा कि आप लोग को हम बताए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, तो v का स्क्वायर, नीचे में जो डिनोमिनेटर में रहता है उसका स्क्वायर, तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स, इतना होता है ना, u इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है, v की जगह पे आप लोग क्या बोलिएगा कि v की जगह पे है tan x, तो ये क्या हो गया tan x का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नीचे स्क्वायर हुआ है तो ऊपर रेस्ट करेगा, तो tan x इंटू u कितना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x tan x प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर e टू द पावर x tan x प्लस 1 इस बार रेस्ट करेगा, मतलब e टू द पावर x tan x प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन होगा, किसका, tan x का विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो इतना हम लोग लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में कितना है tan स्क्वायर x लिखेंगे, ये कितना हो गया tan x इंटू e टू द पावर x tan x, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x tan x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर क्या है माइनस है, बीच में माइनस दे दिया, e टू द पावर x tan x प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x कितना जानते हैं, sec स्क्वायर x जानते हैं, लिख दिया sec स्क्वायर x। अब बोलिए ये हो गया tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे u इंटू v के जैसा केस हो जाएगा, तो देखिए e टू द u इंटू v, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v विथ रेस्पेक्ट टू x क्या जानते हैं, तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स, जबकि u और v फंक्शन ऑफ x है तब ना,
तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, u मान लिया जाए e टू द पावर x माने तो v tan x मानिए, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग क्या लिखेगा, e टू द पावर x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस इस पर क्या हो जाएगा, tan x रहेगा और e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन हुआ विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर प्लस ये देखिए ये प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो गया 0, फिर माइनस क्या है e टू द पावर x tan x प्लस 1 इंटू ये क्या है sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई ये पूरा का डिनोमिनेटर में था ना tan स्क्वायर x, लिखिएगा ना tan स्क्वायर x। अब क्या होगा, तो बन गया, अब यहां पे देखिए tan x है, tan x e टू द पावर x और tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x प्लस ऑफ tan x इंटू e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x ही होता है, तो लिख दिया मैंने, माइनस ऑफ e टू द पावर x tan x इंटू sec स्क्वायर x हो गया, और यहां पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कितना है, तो tan स्क्वायर x। अब देखिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू यहां पर देखिए tan x, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर x tan x इंटू sec स्क्वायर x प्लस ऑफ e टू द पावर x इंटू tan x क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x माइनस ऑफ e टू द पावर x tan x इंटू sec स्क्वायर x माइनस ऑफ sec स्क्वायर x। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x। तो अब क्या करेंगे, यहां देखिए e टू द पावर x tan x इंटू sec स्क्वायर x माइनस में और यहां पे प्लस में, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा कितना, e टू द पावर x tan स्क्वायर x माइनस ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर x। तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, तो कितना बचेगा, dy बाई डी एक्स कितना बचेगा, तो आपका बच जाएगा e टू द पावर x tan स्क्वायर x माइनस ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर x, है ना, इतना बचेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पे, देखें एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस ऑफ tan स्क्वायर x इजकल टू 1, तो sec स्क्वायर x के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x इजकल टू हो गया 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर x, तो यहाँ पे हम लोग उसको हम लोग रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा e टू द पावर x tan स्क्वायर x माइनस ऑफ sec स्क्वायर x की जगह पे कितना लिखेंगे, 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर x, है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, हम लोग अभी करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं और इसको हम या तो हम लोग यहीं पर छोड़ देते, लेकिन और भी हमको और शॉर्टकट करना है, हमको और सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम लोग करते जा रहे हैं, तो e टू द पावर x tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x माइनस ऑफ 1 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर x, है ना। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे tan स्क्वायर x कॉमन ले लिए, तो tan स्क्वायर x कॉमन ले लिए तो कितना हो गया e टू द पावर x माइनस ऑफ 1 और माइनस ऑफ 1
डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एक्स, इधर अलग करते हैं डिवाइड, इधर अलग, तो ये tan स्क्वायर कैंसिल, फिर बचा कितना, बचा e टू द पावर x -1 माइनस ऑफ 1 बाई tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप लोग, cot स्क्वायर एक्स, इतना भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर इतना आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड dy बाई dx इफ y इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ cos x। क्या dy बाई dx मांग रहा है जब y इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ cos x है तब, तो ये क्या होगा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है, अभी आप लोग जानते हैं we know डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या जानते हैं, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर v इंटू du बाई dx माइनस ऑफ u इंटू dv बाई dx, इतना जानते हैं ना, v इंटू du बाई dx माइनस ऑफ u इंटू dv बाई dx डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए u की जगह पे यहाँ पे कितना है 1 माइनस ऑफ cos x और v की जगह पे 1 प्लस ऑफ cos x। यहाँ पे अभी फॉर्मूला में हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर अंडर रूट में रहता तो हम लोग करते जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका निकालेंगे, 1 माइनस ऑफ cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया 1 प्लस ऑफ cos x का स्क्वायर, तो 1 प्लस ऑफ cos x इंटू, अब u कौन है 1 माइनस ऑफ cos x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ u कौन है, u कौन है, तो 1 माइनस ऑफ cos x है ऊपर वाला, 1 माइनस ऑफ cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v कौन है 1 प्लस ऑफ cos x, तो 1 प्लस ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ cos x, ये क्या हो गया 1 प्लस ऑफ cos x का स्क्वायर, ये आपका हो गया नीचे डिनोमिनेटर में। अब देखिए 1 प्लस ऑफ cos x, 1 प्लस ऑफ cos x जैसे है जैसे लिखा हुआ है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस ऑफ cos x, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 तो 0, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस ऑफ sin x होता है, क्या होता है, माइनस ऑफ sin x होता है, ठीक है। फिर माइनस 1 माइनस ऑफ cos x इंटू, अब डिफरेंशिएशन ऑफ 1, यहाँ पर भी देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 1 x के रिस्पेक्ट में 0, फिर डिफरेंस प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है, माइनस ऑफ sin x, माइनस ऑफ sin x। 1 प्लस ऑफ cos x का स्क्वायर, 1 प्लस ऑफ cos x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ऑफ cos x इंटू माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, देखो 0 माइनस और माइनस sin x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस ऑफ sin x, ये मल्टीप्लाई में है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो करके यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ cos x इंटू क्या हो गया, माइनस ऑफ sin x हो गया, यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया माइनस ऑफ sin x हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर सही से लिखना चाहते हैं dy बाई dx, तो क्या लिख सकते हैं, तो dy बाई dx लिख सकते हैं आप 1 प्लस ऑफ cos x का होल स्क्वायर
इंटू वहां पे देखिए ऊपर क्या है साइन एक्स इंटू ऊपर क्या है साइन एक्स मल्टीप्लाई करते जाइएगा साइन एक्स और फिर प्लस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फिर माइनस ऑफ देखिए माइनस क्या है 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ सीधा प्लस ऑफ साइन एक्स फिर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स या यहाँ पे माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कैंसिल बचा कितना साइन एक्स प्लस ऑफ साइन एक्स मीन्स 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर तो dy बाई डी एक्स है ना, ये हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन इसका तो आंसर आ गया लेकिन इसी क्वेश्चन में बोलता फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 तब क्या करते तो हम लोग लिखते dy बाई डी एक्स ऐसे dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो इतना dy बाई डी एक्स आया ना उसमें पाई बाई 2 पुट कर दो तो 2 साइन कितना है 2 इंटू साइन ऑफ x के जगह पे कितना पाई बाई 2 पुट कर देना क्योंकि क्या बोला dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो 2 साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ कॉस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा तो आप लोग बोलिएगा 2 इंटू साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू कितना कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0 का स्क्वायर मीन्स इसका आंसर कितना आया 2 आया 2 बाई 1 मीन्स 2 ठीक है ये होता है। और कोई क्वेश्चन है देख लेता हूं कोई क्वेश्चन चलो एक क्वेश्चन और ले लो फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x डिवाइडेड बाई x विथ रेस्पेक्ट टू x इसको फाइंड करना है। तो आप लोग क्या जानते हैं आप लोग तो जानते ही हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है v का स्क्वायर इंटू नीचे में v का स्क्वायर देखो आप यहाँ पे v का स्क्वायर किए हो ना तो यहाँ पे v ऐसे ही लिखोगे डिफरेंशिएशन करोगे u का तो डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ अब u लिखोगे अब u रेस्ट करेगा और v को डिफरेंशिएट करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x तो अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा मतलब कि अगर बोला जाए डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x डिवाइडेड बाई x विथ रेस्पेक्ट टू x तो कितना होगा तो ये u बाई v है ना तो u बाई v कितना है x है तो x का स्क्वायर हो गया फॉर्मूला से देखिए ना x का स्क्वायर इंटू u v कितना है x है x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u कितना है तो log x है तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ u कितना है log x तो ये क्या लिखेंगे log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v कितना है x है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा देखिए x इंटू लॉग एक्स का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है तो 1 बाई एक्स होता है माइनस ऑफ log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ये x कैंसिल बचा कितना 1 माइनस ऑफ log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर यही इसका आंसर हो गया ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन और बना लो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है इफ f of x is equal to x minus of 4 divided by 2 root under x then find f dash of 4 अब देखिए आप लोग को बताया था कि अगर आप लोग को ये चीज बताया था कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है तो dy बाई डी एक्स को हम लोग कितना लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स को लिखते हैं f डैश ऑफ x या तो हम लोग बाई डैश भी लिखते हैं सिंपल ठीक है बाई डैश भी लिखा हुआ है अगर एक सिंपल लिखा हुआ है बाई डैश इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना एक बार डिफरेंशिएट हुआ है
लेकिन अगर हम लोग लिखे d2y/dx² तो इसको हम लोग डबल डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x हो जाएगा, या तो इसको लिख देंगे बाई के ऊपर डबल डैश, ठीक है। तो इसका मतलब ये डबल डेरिवेटिव हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये क्या है, फाइंड f डैश ऑफ 4, मतलब कि f डैश ऑफ 4 कहने का मतलब हम क्या निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, x माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2√x है। तो क्या निकालेंगे, f डैश ऑफ 4 निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं हम f डैश ऑफ 4। तो क्या होगा, सबसे पहले f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, मीन्स f डैश ऑफ x हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2√x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बताइए यहाँ पे u बाई v का केस आया कि नहीं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v तो आप लोग जानते ही हैं, विथ रेस्पेक्ट टू x क्या जानते हैं, तो आप लोग जानते होंगे v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई v²। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, v में 2√x है, तो क्या लिखेंगे 2√x का स्क्वायर इंटू ये क्या है 2√x है, तो इसका मतलब ये हो गया 2√x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कितना, किसका डिफ्रेंसिएशन, u का, u कितना है x माइनस ऑफ 4 विथ रेस्पेक्ट टू x। फिर क्या हो जाएगा माइनस u कितना है, u है आपका x माइनस ऑफ 4, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ v, v कितना है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कितना है v 2√x, 2√x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√x का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x, तो 4x हो गया। इंटू ऊपर में देखिए 2√x है इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस ऑफ 4, तो देखिए ना डिफ्रेंसिएशन ऑफ x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, माइनस ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4 विथ रेस्पेक्ट टू x कांस्टेंट है, तो 1 माइनस ऑफ 0 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4 इंटू यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, तो बचा कितना डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब बताओ डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x कहने का मतलब x का पावर 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या जानते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे n बराबर 1/2 है, तो 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 हो गया। इसका मतलब ये 1/2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2√x, है ना। अब कैसे देखिए 1/2 है, x टू द पावर 1/2 ऊपर है, तो अगर नीचे लाएंगे तो x का पावर प्लस में 1/2 होगा, अगर x का पावर प्लस में 1/2 है इसका मतलब उसको √x लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2√x हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको सीधा लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग सीधा लिख देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हम ये जो लिखे हैं ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख देते हैं, कितना आया 1/2√x इंटू 1/2√x। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, तो बचा 2√x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4 इंटू 1/√x डिवाइडेड बाई 4x। आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है जो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा है f डैश ऑफ 4। f डैश ऑफ 4 कहने का मतलब क्या हुआ, f डैश ऑफ 4 कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि f डैश ऑफ 4 निकालना है आपको। तो f डैश ऑफ 4 कितना हो जाएगा, तो f डैश ऑफ x आपका आया हुआ है ना, कितना आया हुआ है f डैश ऑफ 4x, इतना ही आया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए यही तो आया हुआ है आपका f डैश ऑफ x, तो जहां जहां x है वहां क्या कर देना है, 4 पुट कर देना है। तो 2√4 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 4 इंटू 1/√4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा 2√4 कितना हो गया 2 इंटू 2, √4 की जगह पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, माइनस ऑफ 4 माइनस 4 क्या हो गया ये 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0 ही हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 कितना हो गया यहाँ पे 16। तो बचा कितना
तो 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई 16 बचा कितना 1/4। ये कितना आ गया f डैश ऑफ 4 कितना आया तो 1/4 आया। यही आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही सिंपल है डिफरेंशिएशन, आप लोग बनाइए ध्यान से, बनते रहेगा क्वेश्चन। आप लोग कोई भी किताब से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन उठाइए, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का आप लोग बनाइए क्वेश्चन, और कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।